बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रॉयटर्स जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसका कहना यह है कि उसकी कुछ ईरानियन ऑफिशियल से बात हुई है और ईरानियन ऑफिशियल्स ने ये एडमिट किया है कि वो रशिया को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स देने जा रहे हैं। और रॉयटर्स के मुताबिक उनको ये खबर जो है वो दो सोर्सेज से कंफर्म हुई है। दो ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स थे और दो ईरान के डिप्लोमेट्स थे। हमें जैसे कि पता है कि इससे पहले ईरान जो है वो रशिया को अपने ड्रोन्स तैयार फराहम कर रहा है। ड्रोन्स भी वो एक किस्म के नहीं दे रहा, दो तीन किस्म के ड्रोन्स जो हैं वो रशिया को फराहम किए गए हैं, जिनके अंदर से शहीद 136 ड्रोन्स शामिल हैं जो कि कामिकाजी ड्रोन्स हैं, जिनको जब आप एक दफा लॉन्च कर देते हैं तो वो दुश्मन के टारगेट पे जाके खुद गिर के अपने आप को भी तबाह कर लेते हैं और दुश्मन को भी तबाह कर देते हैं। ये रिकवरेबल ड्रोन्स नहीं होते, इनको आप जो है वो एक दफा छोड़ देते हैं तो ये जाया हो जाता है। लेकिन ऐसा ड्रोन जो होता है वो ज्यादा कारआमद होता है, उसकी प्राइस भी थोड़ी होती है क्योंकि उसने खुद भी जाके तबाह हो जाना है और उसने दुश्मन के जाके तो चीज को भी उसको तबाह कर देना है। टैंक के ऊपर जाके फटे, किसी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के ऊपर जाके फटे, किसी बिल्डिंग के ऊपर जाके फटे, उसने नुकसान पहुंचाना ही होता है। एक दफा वो लॉन्च हो गया फिर उसने नुकसान करना ही करना। दूसरे ईरान ने कुछ जो ड्रोन्स इस वक्त रशिया को फराहम किए हैं वो रिकवरेबल ड्रोन्स हैं, जिस तरह के नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं जिनको हम रनवेज के ऊपर से फ्लाई करवा सकते हैं और वापस वो अपने रनवे के ऊपर आके लैंड भी कर जाते हैं। फिर आप उनको री-इक्विप करते हैं और वो दोबारा से जो है ना वो अपने मिशन के ऊपर रवाना हो जाते हैं। ऐसे ड्रोन्स जो होते हैं उनके ऊपर आप मिसाइल्स वगैरह लगा सकते हैं और अपने मिसाइल्स वो मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर फेंक के तो उनका नुकसान कर देते हैं। और इन ड्रोन्स को आप बार बार यूज कर सकते हैं, अनलेस के कोई उनको तबाह ना कर दे, आप उनको कई दफा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ड्रोन्स के बाद ये एक बड़ी खबर आई है कि ईरान रशिया को अपने बैलिस्टिक मिसाइल सेल करने जा रहा है। ड्रोन्स का जो वॉरहेड होता है वो छोटा सा वॉरहेड होता है। ये जो कामिकाजी ड्रोन्स है इनके ऊपर 3 kg का वॉरहेड लगा होगा, लेकिन एक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर आप हैवी वॉरहेड्स जो है वो लगा सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इनकी रेंज भी काफी ज्यादा होती है। इस वक्त जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान देने जा रहा है रशिया को और जिनके बारे में रॉयटर्स का कहना है कि उनकी ईरानियन ऑफिशियल्स और ईरानियन डिप्लोमेट से बात हुई है, वो 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स एक फतेह 110 है और एक जुल्फिकार SRBM है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों की रेंज मैं आपको बता देता हूं। फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है और जुल्फिकार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज तकरीबन 700 किलोमीटर है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, उसकी रीजन ये है कि इंटरनेशनली आप किसी भी मुल्क को बैलिस्टिक मिसाइल सेल जरूर कर सकते हैं, कोई ऐसी रुकावट नहीं होती, लेकिन ये रेंज जो है ना सिर्फ 300 किलोमीटर तक होती है। 300 किलोमीटर से ज्यादा कोई मिसाइल आप किसी दूसरे कंट्री को सेल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हो सकता है कि ईरान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो जिसके ऊपर ऑलरेडी आपने सैंक्शंस लगाई हो उनके ऊपर आप कितनी और ज्यादा सैंक्शंस लगा देंगे। जितनी भी लगा देंगे तो ईरान का तो असला बिक रहा है और रशिया इस वक्त परचेज कर रहा है, उसके पास इस वक्त तेल की दौलत है और उसने यूक्रेन के ऊपर ये मिसाइल मारने ही मारने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को कोई फर्क पड़ेगा अगर उसके ऊपर थोड़ी सी और सैंक्शंस भी लगा देंगे वो। तो इस वजह से ईरान ने अब ये फैसला किया है और रशिया की जरूरत भी है कि वो रशिया को फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल सेल करेगा, इनकी रेंज 300 किलोमीटर है, और दूसरा वो जुल्फिकार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया को सेल करेगा जिनकी रेंज 700 किलोमीटर है। अब ये जुल्फिकार मिसाइल वही है जो ईरान ने इराक के ऊपर मारे थे। जब अमेरिका ने ईरान के जनरल सुलेमानी को कत्ल किया था तो उसके रिटेलिएशन के अंदर ईरान ने इराक के ऊपर मिसाइल दागे थे। ये मिसाइल बेसिकली एक अमेरिकन बेस के ऊपर मारे गए थे। इस बेस के ऊपर बेसिकली अमेरिकन जो थे वो रहते थे। कोई अमेरिकन जान तो नहीं थी गई, लेकिन ईरान के मिसाइल्स ने उस बेस का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया था। उसके अलावा ईरान जो है ये फतेह 110 मिसाइल्स भी इराक के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। सीरिया के अंदर भी ये दोनों मिसाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं, फतेह 110 और जुल्फिकार मिसाइल्स। इनकी एक्यूरेसी के बारे में कहा जाता है कि इनकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त है और इन दोनों मिसाइलों का जो CEP है यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबल वो बहुत जबरदस्त है, यानी कि वो बहुत कम है और ये अपने टारगेट को अच्छे तरीके से निशाना बनाते हैं। अब इन ईरानियन डिप्लोमेट और ऑफिशियल्स के मुताबिक रशिया ने तो हंड्रेड्स की तादाद में इन मिसाइल्स को डिमांड किया है, लेकिन ईरान का कहना यह है कि हम इतनी ज्यादा तादाद के अंदर आपको ये मिसाइल्स नहीं दे सकते। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ईरान ने कहा है कि हम 2 से 3 शिपमेंट्स जो है वो रशिया की तरफ रवाना करेंगे जिनके अंदर काफी ज्यादा तादाद में ये मिसाइल हम रशिया को देने जा रहे हैं। अब रशिया ये मिसाइल्स क्यों परचेज कर रहा है ईरान से? वेल, उसकी एक सिंपल सी रीजन है। रशिया के पास जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स थे जिनके ऊपर कन्वेंशनल वेपन्स लगे हुए थे वो रशिया ने काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं। रशिया के पास जितने भी लॉन्ग रेंज कैलिबर क्रूज मिसाइल्स थे जो वो अपने वॉरशिप्स के जरिए से फायर कर सकता था, अपनी सबमरीन के जरिए से फायर कर सकता था। कैलिबर क्रूज मिसाइल जो है वो ग्राउंड से भी फायर किए जा सकते हैं। तो वो सारे के सारे, या आप कह लें कि उनका ज्यादा तादाद जो है वो रशिया ने यूक्रेन
यूक्रेन के ऊपर इस्तेमाल कर ली है। अब इस वक्त रशिया के पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी जल्दी इन कैलिबर क्रूज मिसाइल्स को तैयार करे और जो नंबर उसने फायर कर दिया वो उस नंबर को पूरा करे। उसकी फैक्ट्रीज जो है वो इतनी ज्यादा इक्विप्ड नहीं है या उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो इतनी तेजी से इन मिसाइल्स को नहीं वो बना सकती जितनी तेजी से उसकी जो फौज है वो इन मिसाइलों को इस्तेमाल कर रही है। तो रशिया के पास इस वक्त इन कैलिबर क्रूज मिसाइल्स की और बैलिस्टिक मिसाइल्स की शॉर्टेज हो गई हुई है। उसके पास सिकंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जिनके ऊपर आप न्यूक्लियर वेपन्स भी रख के लेके जा सकते हैं, कन्वेंशनल वेपन्स भी जो है वो रख के लेके जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी इस वक्त रशिया के पास मिसाइल हैं उनकी तादाद रशिया के पास कम हो गई हुई है। तो रशिया को अब क्या जरूरत थी? रशिया ने जिस तरह से ड्रोन्स ईरान से परचेज किए हैं इस तरह से रशिया ने अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी ईरान से परचेज करना शुरू कर दी हैं ताकि वो ये मिसाइल्स परचेज करके तो यूक्रेन के ऊपर मार सके। ईरान के ड्रोन्स ने इस वक्त अमेरिका और यूक्रेन की जो है ना वो दौड़ें लगवा दी हैं। दरमियान में एक वक्त आया था जब यूक्रेन ने काफी ज्यादा एरिया जो है ना वापस ले लिया था रशिया से और रशिया जो है वो लग रहा था कि वो बैकफुट पे जा रहा है और उसकी फोर्सेस जो है ना वो रिट्रीट कर रही हैं। लेकिन जब से रशिया ने ये ईरान के ड्रोन्स परचेज किए हैं रशिया दोबारा जो है वो ऑफेंसिव पे आ गया और उसने दोबारा कुछ एरियाज जो है ना उनको गेन करना शुरू कर दिया और यूक्रेन जो है ना वो इन ड्रोन से बहुत ही ज्यादा परेशान है। और अब इन बैलिस्टिक मिसाइल को लेने के बाद यूक्रेन ने ये फैसला किया है कि वो ईरान से अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो है उनको बिल्कुल खत्म कर रहा है। ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, ये जो हमारी एम्बेसी वगैरह है ईरान के अंदर या ईरान की जो एम्बेसी है हमारे मुल्क के अंदर, उसको हम यहाँ से खत्म कर देंगे और हम ईरान से अपने डिप्लोमेटिक टाइज बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। लेकिन ईरान को क्या फर्क पड़ता है? ईरान के ड्रोन्स बिक रहे हैं, उसके बैलिस्टिक मिसाइल बिक रहे हैं, इनके बदले में वो कुछ और चीजें जो है वो रशिया से ले लेगा। तेल की जरूरत नहीं है ईरान को, रशिया ईरान को तेल दे नहीं सकता। ईरान जो है वो रशिया से कोई और बेहतर वेपन्स ले लेगा, Su-35 जहाज परचेज कर लेगा, क्योंकि अगर ईरान डॉलर्स नहीं देना चाहता रशिया को, डॉलर्स की डेफिनेटली कमी होगी ईरान के अंदर क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी है। ईरान अपना तेल जो है वो दुनिया के ममालिक को सेल नहीं कर सकता। तो ईरान बार्टर सिस्टम के जरिए से अपने ड्रोन्स और अपने मिसाइल रशिया को बेच के रशिया से जो है वो Su-35 जहाज परचेज कर लेगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। रशिया को इस वक्त ड्रोन्स की जरूरत है, कामिकाज़ी ड्रोन्स की जरूरत है, रशिया को इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल्स की जरूरत है। ईरान की एयरफोर्स का बुरा हाल हुआ है, ईरान जो है वो रशिया से Su-35 जहाज परचेज कर लेगा। तो दोनों अपनी जरूरत जो है वो बार्टर सिस्टम के जरिए से पूरी कर लेंगे। यूक्रेन के अंदर से खबरें बाहर आ रही हैं कि ये देखें ये ईरान के ड्रोन जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर आके तबाही फैला रहे हैं। उन्होंने इन ड्रोन्स की तस्वीरें भी हासिल की हैं, ईरान को भी उन्होंने गंदा करने की कोशिश की है। लेकिन ये सारे काम जो है ये अमेरिका भी करता है। अमेरिका नहीं यूक्रेन को असला दे रहा। अब अमेरिका और सारी नेटो कंट्रीज जो है वो यूक्रेन को असला दे रही है, ईरान और नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया को असला दे रहे हैं। तो जब जंग होती है फिर वहां पे एलाइज तो बनाए जाते हैं, वहां पे आपको जरूरत तो पड़ती है। आपने ईरान के ऊपर इतनी सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ईरान क्यों ना रशिया को असला दे, उसका असला बिक रहा है और वो आपकी सैंक्शंस की परवाह भी नहीं करता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।